हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। इसमें दिया हुआ है अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। अनुपात और समानुपात मतलब कि रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है। अनुपात और समानुपात, अनुपात और ये समानुपात, रेशियो और इसका होता है प्रपोर्शन। अनुपात का साइन होगा ऐसे, समानुपात का साइन होगा इस टाइप का। अनुपात का मतलब हम लोग बोल भी सकते हैं कि एक तरह से डिवाइड टाइप का होता है, मतलब कि अनुपात में हम लोग तुलना करते हैं उसका। समानुपात का मतलब हो जाएगा इक्वल, जैसे कि हम लोग को लिखना है 2:3, हम लोग लिख सकते हैं 2/3, मतलब कि यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हो जाएगा, भाग का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा समानुपात, इसके लिए हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे कि 2:3 और यहाँ पे प्रपोर्शन मतलब कि समानुपात 4:3। इसको हम लिख सकते हैं 2/3। जहाँ पे समानुपात है वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं इक्वल, और ये हो गया 4। फिर जहाँ पे रेशियो है वहाँ पे भाग, डिवाइड, उसके बाद 3। ठीक है, हम लोग मतलब कि समानुपात की जगह पे हम लोग इक्वल डालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें दिया है 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ग्राम में दिया हुआ है, एक किलोग्राम में दिया हुआ है, दोनों का क्वांटिटी एक करेंगे, मतलब कि उसका मात्रा जो है कि तो दोनों केजी में होना चाहिए, नहीं तो ग्राम में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता है यहाँ पे दिया है 3 केजी, किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं, का 600 ग्राम। तो क्या करेंगे, केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। हम लोग को पता है 1 केजी में कितना ग्राम होगा, 1000, मतलब 1000 ग्राम होगा। इसलिए 3 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे 1000 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा। अब जो 3 केजी मतलब कि 3 केजी जो था उसको हम लोगों ने ग्राम में चेंज कर दिया है। अब इसका हम लोग रेशियो अनुपात मतलब कि निकाल लेंगे। 3 केजी को हम लोग लिख सकते हैं 3000 ग्राम, मतलब कि 3000 ग्राम, और अनुपात निकालना है हम लोग किसके साथ, 600 ग्राम इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 अनुपात की जगह पे दे देंगे ये बाई, मतलब कि बट्टे का चिन्ह, और बट्टे में क्या है 600। अब इसको हम लोग जो कैंसिल होने लायक रहेगा कैंसिल कर देंगे। यहाँ 0 से 1, 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये कट जाएगा 6 से 30 5 बार में। अब यहाँ पे हो गया 5, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1। अब इसका रेशियो बन जाएगा 5:1, यानी कि 5:1 इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब बी में देखते हैं। बी में दिया हुआ है 2 घंटा का 30 मिनट से। दो घंटे का 30 मिनट से इसको बनाना है, तो क्या करेंगे घंटा को जो है मिनट में चेंज कर लेंगे। हम लोग को पता है चूँकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने हो जाएगा 60 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि गुना कर लेंगे, 120 मिनट हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 घंटे को हम लोग क्या कर लिए मिनट में चेंज कर लिए। अब यहाँ भी मिनट हम लोग को मिल गया और 30 मिनट पहले से ही दिया हुआ है, तो अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे मतलब कि तुलना करेंगे। 120 मिनट अनुपात 30 मिनट। अब इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं। 120
यहाँ अनुपात मतलब कि रेशियो को जब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बट्टे का, बट और नीचे आ गया 30 मतलब कि 30, 0 से 0 कैंसिल और 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। अब यहाँ बच गया ऊपर में 4, नीचे बच गया 1, मतलब कि हमारा रेशियो बन गया अनुपात 4:1, मतलब कि 4:1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी में दिया हुआ है 340 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेमी लिखा हुआ है शॉर्टकट में, का 4 मीटर से। अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे 340 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 4 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में लोग चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है चूँकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। 340 सेंटीमीटर ये तो पहले से ही दिया हुआ है। अब ये 4 मीटर जो था इसको भी हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। अब हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं। 340 सेंटीमीटर, रेशियो की जगह पे हम लोग डिवाइड का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे 400, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, और ये 17, तो यहाँ हो गया 17/20, मतलब कि 17:20, 17:20 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं डी में दिया हुआ है 75 रुपये का 200 पैसे से, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रुपया में दिया हुआ है, यहाँ पे पैसा में दिया हुआ है। रुपया को क्या करेंगे पैसा में चेंज कर लेंगे। हम लोग को पता है चूँकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो 75 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा 75 × 100 मतलब कि 100, तो कितना हो जाएगा 7500 मतलब कि 7500 ना हो गया, ये पैसा में हो गया। ठीक है, 75 रुपये जो है इसको हम लोगों ने पैसा में चेंज कर लिया, 7500 पैसा, रेशियो यहाँ पे 200 पैसा दिया हुआ है। अब हम लोग इसको आराम से रेशियो में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 200, 2 0 है, 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 75/2, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, नहीं होगा, तो इतना ही इसका रेशियो हो जाएगा 75:2, यानी कि 75:2 इसका रेशियो हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए, मतलब कि ये एक रेशियो टाइप का दिया हुआ है, इसको सरलतम रूप मतलब कि भिन्न के रूप में लिखना है। ऐसा भिन्न लाना है फिर कि 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए कितना दिया है 45, मतलब कि 45:60। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सरलतम रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पे दिया है 45, अनुपात का मतलब बट्टा, तो यहाँ पे दे देंगे भाग का चिन्ह और बट्टे में 7। अब इसको कैंसिल करेंगे, कितने से जाएगा 5 से चला जाएगा 9 बार में, और ये 12 बार में। अभी भी 9/12 डिवाइड हो सकता है 3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और ये 4 बार में। ये हो गया 3/4। अब किससे कैंसिल होगा, अब किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं होगा, कट सकता है तो बस 1 से, तो 1 से तो हम कटाएंगे नहीं, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। मतलब कि अब जो है ये संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, बस 1 को और स्वयं को छोड़ के, तो ये हमारा सरलतम रूप हो गया। देखते हैं बी।
बी में क्या दिया है 144 अनुपात 84 मतलब कि 84। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे 144 बट्टे में 84। अब ये कितने से जाएगा 12 मतलब कि 12 से जा सकता है। ये 12 बार में और ये 7 बार में, तो हो जाएगा 12/7 मतलब कि अब ये सरलतम रूप में चेंज हो गया। अब ये दोनों जो 12 है और 7 है कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है एक और स्वयं के अलावा, ठीक है। तो ये हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। अब सी देखते हैं। सी में दिया हुआ है 184 अनुपात 12। 184 अनुपात की जगह पे डिवाइड मतलब भागा का चिन्ह बट्टे में 12। अब इसको हम लोग घटाएंगे 4 से, मतलब कि 4 से डिवाइड हो सकता है। 184 है कितने बार में जाएगा 46 यानी 46 बार में, और ये 3 बार में। यहाँ पे आ गया 46 मतलब कि 46/3। अब ये किस संख्या से कर सकता है दोनों, 3 से तो 46 जाएगा नहीं, तो यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा।